दिन भर चला आयोजन। संस्कार धानी में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कबूतर खाना निवाड़गंज स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में मां अन्नपूर्णा का प्राकट्योत्सव अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। पूरे दिन मंदिर परिसर में धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु उमड़े। यह आयोजन अन्नपूर्णा महारानी सेवा समिति द्वारा किया गया। प्रातःकाल विधिवत पूजन अर्चना और मां अन्नपूर्णा के दिव्य श्रृंगार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान से संपन्न पूजा ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। दोपहर में आयोजित विशाल प्रसादी भंडारे में सैकड़ों लोगों ने सहभागिता निभाई। सामाजिक समरसता और सेवा भावना से ओतप्रोत इस भंडारे में सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ प्रसाद ग्रहण कर भाईचारे का संदेश दिया। अक्षय तृतीया को मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से सभी माताएं बहनें मनाती हैं। बहुत भव्यता के साथ आज सुहागनें की गई। माता का बधावा निकलने वाला है अभी कुछ चंद मिनटों में। उसके बाद वहां से सब माताएं बहनें बधावा लेके आएंगी, मां को चढ़ाएंगी। उसके बाद महाआरती होगी सभी माताओं बहनों भक्तजनों के द्वारा। और आज अक्षय तृतीया को तो अक्षय छाप रहता ही है, तो माँ की कृपा से सबको आशीर्वाद मिला है। बहुत भव्यता के साथ बहुत उससे भंडारा रहा माता रानी का। आज सुहागनें रही माता रानी की। सभी माताओं बहनों ने पूर्ण सहयोग से। ये कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा है? ये अन्नपूर्णा मंदिर निवाड़गंज कबूतर खाना जबलपुर माता रानी का। हमारी यात्रा यहाँ से कमानिया गेट होते हुए राधा कृष्ण मंदिर से बड़े फुहारा हनुमान ताल, वहाँ से पंचकोसी मंदिर से होते हुए फिर यहाँ आएगी। उसके बाद फिर कबूतर खाना आएगी। माँ के दरबार में फिर सभी माता का आवाहन करके और माता की भव्य आरती महाआरती होगी अभी, जिसमें कि माता अन्नपूर्णा जी का प्राकट्योत्सव हो रहा है और भव्यता रूप से होता है। ये माता रानी हमारी 250 साल पुरानी है, जो कि बहुत मान्यतापूर्ण है। अगन माह में इनका पूजन होता है 1 महीने। आज हम लोग सब जन्मदिन का उनका मना रहे हैं। आज यहाँ पर बधावा लेकर हमारी सभी महिलाएं शहर से रांझी, खमरिया, वीकल, अपना आधारताल, गढ़ा सभी जगह से और जबलपुर से और बाहर की भी कुछ महिलाएं हमारी आई हैं जिनकी मनोपूर्ति होती है। बालक बच्चे जो भी होना होते हैं उनकी आज बधावा चढ़ाया जाता है माता रानी को। यही हमारी कामना रहती है कि माता रानी सबकी गोद भरे और सबको आशीर्वाद दें, सुहागवती रखें। अक्षय तृतीया पर हम सब सुहाग झोली फैला के मांगते हैं और जिसकी पूर्ति होती है। अभी हमारा बधावा उठने वाला है, जाने वाला है और वहाँ से सभी भ्रमण करते हुए शहर में सभी को आशीर्वाद स्वरूप देते हुए और हम अपने समापन हमारा पुनः अन्नपूर्णा मंदिर में होगा, जो कि निवाड़गंज में है। और यहाँ पर महाआरती की जाएगी, वो महिलाओं के द्वारा संपन्न होती है। चोरी के मोबाइल के धंधे को लेकर विवाद, बदमाशों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़। जबलपुर शहर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश और अवैध गतिविधियों को लेकर एक बार फिर विवाद का मामला सामने आया है। नेमा गार्डन झुग्गी झोपड़ी इलाके में कुछ युवकों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित मोहम्मद राशिद शेख के अनुसार वसीम, अनस, सलमान और सिब्बू सहित 5 से 6 युवकों के समूह ने उनके घर में जबरन घुसकर नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि इन लोगों के साथ उनका पुराना पैसों के लेन देन का विवाद चल रहा है। राशिद ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक चोरी के मोबाइल खरीदने और बेचने का अवैध कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस काम का विरोध किया और दूरी बनाना चाहिए, तब से आरोपी लगातार विवाद कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि यह तीसरी बार है जब आरोपियों ने उनके घर में घुसकर हमला और तोड़फोड़ की। उन्होंने पहले भी कई बार थाने में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल गोहलपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ पे बशीर नाम का एक आदमी और सब ग्रुप है जिसमें 5-6 तो लड़के हैं। अनस और तुम्हारे सलमान, सिब्बू और बशीर, ये साले जब देखो जब ये आके जो है मेरे घर में तोड़ फोड़ करते हैं। और मेरी इनसे सिर्फ इतनी बुराई है, इनसे मेरा पैसे का लेन देन था और ये चोरी के मोबाइल खरीदते बेचते हैं, इसलिए अब मैं इनसे लेन देन नहीं रखता। बस इसी चक्कर में जो है आए दिन झगड़े करते रहते हैं। इसकी रिपोर्ट आपने डाली थी? इसकी रिपोर्ट कई बार मैं डाल चुका हूँ थाने में, आवेदन भी दे चुका हूँ। ये तीसरी बार मेरे घर में घुस के तोड़ फोड़ करें। अभी पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें जल्दी जांच करके कार्रवाई करेंगे। कौन सा थाना लगता है? थाना गोहलपुर। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जबलपुर से डिंडौरी जा रही बस आरटीओ द्वारा जब्त, यात्री परेशान। जबलपुर से डिंडौरी जा रही आदित्य बस को आरटीओ विभाग ने दमोह नाका के पास जब्त कर लिया है। बस चालक मोहम्मद मुईउद्दीन खान के अनुसार वह यात्रियों को चढ़ाने के लिए दमोह नाका पर रुके ही थे कि तभी आरटीओ की टीम वहां पहुंची और बिना किसी स्पष्ट कारण के बस को आरटीओ कार्यालय ले जाकर खड़ा कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बस में सवार यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चालक का कहना है कि बस में कई छोटे बच्चे और महिलाएं भी सवार थीं, जिन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। फिलहाल पत्रकारों ने आरटीओ मैडम से संपर्क करना चाहा तो मैडम ने फोन नहीं उठाया। विभाग की ओर से इस कार्रवाई का आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, जिससे यात्रियों में रोष देखा गया। पर रोकना था नहीं रोकना था हमको तो नहीं पता सवारी को, लेकिन अगर रुका भी होगा तो हमारी जो भी गलती है, मतलब जो ड्राइवर भी है उनकी जो भी गलती है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है हमसे गलती हुई, हम चालान काटने को तैयार हैं। तो मैडम को यहाँ होना चाहिए ना, जब चालान काटने को तैयार है तो यहाँ तो कोई भी नहीं, हमको बंद कर दिया गया अंदर। अब हम कैसे जाएंगे? कहाँ जा रहे थे आप? शाहपुरा जाना था हमको, डिंडोरी जाना था। बहुत सारे लोग हैं जो डिंडोरी से आगे भी जाना था, बाजार भी जाना था। मेरा नाम बदना हुई है, मैं जबलपुर से ही शाहपुरा जा रही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुईउद्दीन खान है। मैं आदित्य बस चलाता हूँ, जो कि मैं दीनदयाल से सवारी भर के जा रहा था डिंडोरी। दमोह नाका में हल्का सा ब्रेक लिया सवारी के लिए और उतने में वो आरटीओ मैडम आई और सामने गाड़ी लगा दी और कोई बात नहीं करी। वो गाड़ी को घुमा के ला के आरटीओ ऑफिस में खड़ी करवा दी। वो पूरी पैसेंजर गाड़ी में ही है और छोटे छोटे बच्चे हैं गाड़ी में। कहाँ से आ रही मरीज थी? कहाँ जा रही थी? बस जबलपुर से जा रही थी डिंडोरी। मुईउद्दीन खान के लिए लाए थे। आज मेरे बेटे को डिस्चार्ज किए हैं तो ये आरटीओ वाले आके यहाँ बंद कर दिए। मैं कैसे के लिए जाऊँगी मेरे बेटे को अपने घर? मेरे को किसी भी हालत में पहुँचाना चाहिए घर मेरे बेटे को। मैं कुछ नहीं जानती। क्या समस्या जा रही है आप लोगों को? ले जाने में समस्या जा रही, चल नहीं पा रहे, ऑपरेशन कराए हैं, अभी हम उसको घर कैसे पहुँचाएंगे? ला के यहाँ बंद कर दिए हैं। तो जबलपुर में ऑल इन वन शतरंज प्रतियोगिता संपन्न, 250 खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। जबलपुर शतरंज एसोसिएशन के तत्वावधान में हिंदू उत्सव समिति जबालीपुरम एवं सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल के संयुक्त सहयोग से 19 अप्रैल 2026 को शहर की प्रतिष्ठित ऑल इन वन चेस प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों से करीब 250 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों में बौद्धिक विकास, रणनीतिक सोच और एकाग्रता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई, जिसमें दिन भर विभिन्न वर्गों में रोमांचक मुकाबले खेले गए। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को प्रभावित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेश मिश्रा ने शतरंज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे मानसिक विकास और निर्णय क्षमता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया। आयोजन सचिव शेखर यादव के कुशल संचालन से प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। समापन समारोह में विजेताओं को ट्रॉफी, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज इंटर स्कूल चेस प्रतियोगिता आज सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल में हुई, जिसमें सीहोर से, कटनी से, भोपाल से और जबलपुर के बाहर से भी अलग अलग जगह से बच्चे आए, जिसमें 4 विभिन्न वर्गों में नर्सरी टू सेकंड, थर्ड टू फिफ्थ, 6 to 8 एंड 9 to 12 तक के बच्चों को अलग अलग 25-25 पुरस्कार दिए गए। और इसमें एक विशेषता ये थी कि सभी बच्चों को हर राउंड जीतने पर एक मेडल दिया जाना था। इस प्रतियोगिता में कुल 1000 मेडल दिए जा रहे हैं और 500 प्लस ट्रॉफी दी जा रही है।
इतने भारी मात्रा में ट्रॉफीज और पुरस्कार पहले नहीं दिए गए। तो हमारा मुख्य मकसद रहता है कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करें, और हमने एक और नई पहल निकाली है कि 10 पेरेंट्स को लकी ड्रॉ के प्राइजेस भी हम दे रहे हैं। और सबसे मुख्य भूमिका हमारे इस टूर्नामेंट में निर्णायकों की रहती है, जिसे चेस में हम ऑर्बिटर्स कहते हैं, और ये हमारी ऑर्बिटर टीम ऑर्गेनाइजेशन टीम हमारे साथ खड़ी है। हिंदू उत्सव समिति जवालीपुरम के तत्वाधान में सत्य प्रकाश स्कूल में शतरंज प्रतियोगिता पहली से लेकर 12वीं तक के कक्षा बच्चों की हो रही है, और ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि गर्मी का भी सदुपयोग करें। शिक्षा भी जरूरी है, उसके साथ खेल भी जरूरी है। और जिस तरीके से मोदी जी खेलो इंडिया को लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी दिशा में एक छोटी सी पहल है कि हमारी संस्था, हमारे दोनों छोटे भाई, तीनों छोटे भाई जो हमारे आजू बाजू में खड़े हुए हैं, इन सब ने एक छोटा सा प्रयास किया और लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि खेल के माध्यम से बच्चों का दिमाग, मस्तिष्क, मन मस्तिष्क ये आगे बढ़े। ऐसी सोच के साथ हर 3-4 महीने के अंदर ये शतरंज प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, जिससे बच्चे आगे बढ़ सके, भविष्य का भारत बन सके। ऐसी कल्पना के साथ हम सब काम कर रहे हैं। बरेला थाना के क्षेत्र में जमतरा घाट पर अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई युवक की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव गहराता जा रहा है। मंगलवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने गौर पुल के नीचे चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक सोमवार को प्रशासनिक और पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान खिरैनी घाट निवासी 24 वर्षीय आकाश बर्मन भगदड़ में घबराकर नर्मदा नदी में कूद गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक के परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आकाश के साथ मारपीट की गई और उसे बचाने का प्रयास भी नहीं किया गया। घटना के विरोध में मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हुए और सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही बरेला, बरगी और गोरा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। काफी देर तक चली समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। एक संयुक्त शासन की तरफ से एक संयुक्त कार्रवाई की गई थी अवैध रेत खनन के खिलाफ, जिसमें बल को देखकर एक बालक नदी में कूद गया था। जो अभी हमारे पास में यही सूचना है, बालक नदी में कूद गया था और इससे वजह से उसमें उसको जान चली गई, मृत हो गया। इसके बाद में परिजनों ने हमारे पास में मांगे वगैरह रखी थी, जिसका हमने शासन तक पहुँचाया और ये जो भी समस्या थी वो शांतिपूर्वक समाधान हो चुका है। उसका परिजन भी अपने घर पहुंच चुके हैं और उस मृतदेह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वैशाख पूजा पर काली माई की भव्य शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वैशाख पूजा के पावन अवसर पर श्री सिद्धपीठ काली माई मंदिर सदर बाजार में रविवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा सदर गली नंबर 9 से प्रारंभ होकर सदर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान भक्तों ने माता रानी के जयकारे लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। जगह जगह भक्तों ने माता रानी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि वैशाख पूजा के अवसर पर हर वर्ष इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें क्षेत्रवासियों की सक्रिय सहभागिता रहती है। यात्रा निकाली गई, ये बैसाखी पूजा कहलाती है। लगभग 90 वर्षों से सदर में निकाली जा रही है, जिसमें कल जागरण का आयोजन किया गया और आज मैया की शोभा यात्रा सदर की विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए सिद्धपीठ काली मंदिर में समाप्त होगी। ध्वजारोहण, हवन पूजन सवेरे हो जाता है। अभी ध्वजारोहण, भंडारा, प्रसाद वितरण के साथ लगभग 90 वर्षों से। मेरी तो पूरी उम्र हो गई देखते। कहाँ से निकलती, गली नंबर जैन धर्मशाला से निकलती है और विभिन्न गलियों में 7, 8, 9, 6, 21 नंबर गली इस प्रकार से होती है काली मंदिर में। दीपक तिवारी।
लाडगंज पुलिस की कार्रवाई, 2 वाहन चोर गिरफ्तार, 5 चोरी के वाहन बरामद। मध्य प्रदेश पुलिस के निर्देशन में लाडगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी लाडगंज द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज यादव निवासी गढ़ा और आशुतोष यादव निवासी जिला सिवनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 5 वाहन, 4 एक्सेस व 1 एक्टिवा जब्त किए हैं, जो लाडगंज एवं शहपुरा क्षेत्र से चोरी किए गए थे। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। मैं सर्वप्रथम आपको जानकारी इस संदर्भ में मैं दे रहा हूँ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के अंदर जो 2 पहिया वाहनों की चोरी हो रही थी लगातार, उस पर हम सभी थाना प्रभारियों को सख्त आदेशित किया गया कि इन वाहन चोरों को पकड़ के और जो चोरी गए वाहन उनको बरामद किया जाए। उक्त संदर्भ में ही श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री आयुष गुप्ता सर एवं हमारे नगर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश शिव सर के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया गया। तो मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम में उप निरीक्षक राहुल बघेल, उप निरीक्षक दीप्ति लिल्लारे एवं एएसआई राजेश वर्मा और आरक्षकगण पंकज सनोडिया, शुभम पटेल, कुंदन, आदर्श दुबे, ऐसे करीब 5-7 लड़कों की हमारी टीम बनाई गई। टीम के द्वारा विगत 1 माह में हमने एक बार 2 आरोपियों से 12 वाहन जब्त किए, एक बार 1 आरोपी से 11 वाहन जब्त किए और आज अभी 2 आरोपियों से हमारे द्वारा 5 वाहन जब्त किए गए हैं। जो आज के 5 वाहन हैं, इनमें से 2 थाना लाडगंज से उठाए गए हैं और 2 थाना सहपुरा के वाहन। 1 वाहन की जानकारी पता की जा रही है, 2 वाहन कहाँ से उठाए गए। ये ओवरऑल कुल 28 वाहन हैं, तो 6 चोरों से हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं। इन 28 2 पहिया वाहनों की कीमत करीबन 15 लाख रुपये हो। ये एक आरोपी सूरज यादव उम्र 19 साल निवासी छुई खदान वेदी नगर थाना गढ़ा का रहने वाला है। इसमें एक दूसरा आरोपी आशुतोष पिता रतिराम यादव, ये भी उसका हम उम्र है, ये ग्राम सुनवारा थाना धनोरा जिला सिवनी का रहने वाला है। ये यहाँ काम करने के लिए सिवनी से आया था, गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही निवास रखता है। इन दोनों की दोस्ती हुई और ये लोग आपस में मिल के और इस तरह की वाहन चोरी करती थे, लेकिन हमने इन लोगों से वाहन अलग अलग जब्त किए हैं और जो जानकारी मिली है, दोनों लड़के अभी इस चोरी के वाहनों को इकट्ठा करके अपने दीगर साथियों के साथ उनको बेच देते थे और फिर इनकी अलग कुल मिला के इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह जो पूछताछ में बात आई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर महाकौशल चौरसिया संघ द्वारा परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 6 जोड़े वैदिक रीति रिवाज के साथ परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में नव विवाहित जोड़ों को संस्था की ओर से गृहस्थी का आवश्यक सामान एवं अन्य उपयोगी सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की गई। आयोजन में सामाजिक समरसता और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। परिचय सम्मेलन में महाकौशल क्षेत्र के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समाज के लोग तथा विवाह योग्य युवक युवतियां शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से आपसी परिचय और वैवाहिक संबंध स्थापित करने का अवसर भी मिला। आयोजन को सफल बनाने में संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही। चौरसिया समाज महाकौशल प्रांत के द्वारा आदरणीय शैलेश भैया के कुशल संयोजन में यहाँ पर विवाह उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब अपने समाज के अपने ऐसे बंधुओं को जो किसी कारण से आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, लेकिन उन बच्चों को, उन बच्चियों को ऐसा प्लेटफॉर्म देने का काम किया जा रहा है और विवाह जैसा शुभ कार्य कराने का काम चौरसिया समाज के द्वारा किया जा रहा है। वैसे भी चौरसिया समाज जबलपुर संस्कारधानी में सकारात्मक काम करने के लिए पहचाना जाता है। सामाजिक स्वजाति बंधुओं के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों में भी सेवा का काम करते हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय शैलेश जी सहित पूरी टीम को और आगामी समय में चौरसिया समाज के लिए जो बेहतर कर पाएंगे उसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि समाजों के अंदर इस प्रकार की अलग जगह और ऐसे सकारात्मक भूमिका के साथ समाज आगे बढ़े। मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज महाकौशल चौरसिया संघ जबलपुर जो 8 जिलों की संस्था है, यहाँ पर हमने सामूहिक विवाह का आयोजन किया है जो हमारे ही समाज के बच्चों बच्चियों का हो रहा है
जिसमें 6 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत सालों के उपरांत विवाह वाली प्रथा पुनः आरंभ हुई है। वैसे तो बहुत कार्यक्रम यहाँ होते हैं हर साल, लेकिन विवाह चूंकि नहीं हो पाते थे, बच्चे तैयार नहीं होते थे, इसलिए हम लोग विवाह नहीं कर पाते थे। और खुशी का अवसर है कि लोग शामिल हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बहुत सारा सामान दहेज में भी दिया गया है, जैसे अलमारी हो गया, कूलर हो गया, पानी की टंकी है, मिक्सर ग्राइंडर है, बिस्तर है और भी बहुत सारी चीजें, अन्य सामग्री, मंगलसूत्र वगैरह है, कैश भी है, सभी कुछ दिया जा रहा है और हजारों लोगों का खाना यहाँ भोजन चल रहा है। परिवारों को कैसा महसूस हो रहा है इस आयोजन से? आयोजन देख के अधिकतर लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे की सेट हो जाती तो हम भी इसमें सम्मिलित हो सकते थे, पर आगे आप आयोजन करेंगी तो हम और अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे सामूहिक विवाह में और संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का है कि हम कुछ लड़कियों का घर बसा पा रहे हैं। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से हिरण की मौत। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवनी मंडला मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक हिरण की मौत हो गई। घटना ग्राम कामता के समीप हुई, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे हिरण को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हिरण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गर्मी के मौसम में जंगलों में पानी और भोजन की कमी के कारण वन्य जीव अक्सर आबादी वाले इलाकों और खेतों की ओर रुख कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृत हिरण भी भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर खेतों की ओर आया था और सड़क पार कर रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए और तत्काल वन विभाग एवं पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर वन्य जीवों की आवाजाही रहती है, लेकिन वाहनों की तेज रफ्तार के कारण हादसे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से गति सीमा तय करने और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मृत हिरण का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम कराया। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती युवक ने डॉक्टर पर तानी बंदूक फायर कर फरार। जिले के उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भर्ती मरीज ने डॉक्टर से विवाद के बाद कट्टे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर बाल बाल बच गए। घटना के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना उचेहरा क्षेत्र के कोठी रामपुरवा निवासी 23 वर्षीय शिवम द्विवेदी पिछले 2 दिनों से कमजोरी के कारण अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती था। बताया जाता है कि वह इलाज के दौरान अनुशासन का पालन नहीं कर रहा था और बीच बीच में अस्पताल से बाहर चला जाता था। वार्ड स्टाफ ने शिवम को अस्पताल के बेड पर शराब पीते हुए देखा, जिसकी सूचना ड्यूटी डॉक्टर संदीप पांडे को दी गई। डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल परिसर में शराब पीने से मना किया। डॉक्टर की समझाइश से नाराज होकर आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर डॉक्टर वहां से हटने लगे, तभी आरोपी अस्पताल के बाहर पहुंचा, बाइक स्टार्ट की और कट्टे से फायर कर दिया। गोली डॉक्टर के पास से निकल गई, जिससे वे बाल बाल बच गए। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो चुका था। अस्पताल प्रबंधन की ओर से BMO डॉक्टर AK राय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद अस्पताल में भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक मरीज जो कि विगत 2 दिवसों से यहाँ पे उपचार करवा रहा था और चले जाता था घर। कल दिन में भी वो व्यक्ति आया था और इलाज कराने के उपरांत वो घर चला गया। रात्रि 12 साढ़े 12 बजे करीब वो फिर अस्पताल में आया था और वार्ड के अंदर जैसा कि यहाँ पे तैनात स्टाफ ने बताया मुझे, ड्यूटी पे हमारे यहाँ रात्रि में स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर भी कार्यरत थे। जब उन्होंने देखा कि ये पलंग पर बैठकर शराब पी रहा है तो इनके द्वारा उन्हें मना किया गया और समझाइश दी गई। पश्चात वो अनाप शनाप इन लोगों को कहते हुए स्टाफ को